बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे निहायत ही मोहतरम काजी अनवर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उमर अयूब साहब, सवाती साहब, एजी साहब, मोज़ेज़ मिनिस्टर्स, MPAs, MNAs और काबिल कदर यहाँ पर तमाम हाई कोर्ट बार्स के और डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर ओहदेदार और मेरे ILF के साथी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है आपके सामने यहाँ पे खड़ा होकर कि मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस तरह हर इंसान की इस दुनिया में आने के बाद एक जिम्मेदारी लगाई जाती है, अल्लाह ताला जिन लोगों पे ज़्यादा करम होता है उसका, उनको फिर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देता है, क्योंकि उनसे उम्मीद होती है अल्लाह ताला को कि वो उम्मीदों पे पूरा उतर कर उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे। और जो लोग फिर उन जिम्मेदारियों पर पूरा उस करम के बाद नहीं उतरते, तो उस जहान में फिर उसने कहा कि मैं उनसे सवाल भी सख्त करूँगा। तो आप लोगों के पास जो जिम्मेदारी है वो है अदल और इंसाफ की, कि आपने इस रियासत में रहने वाले शहरियों को इंसाफ देना है। और मैं समझता हूँ कि कौमें और माशरे तरक्की तब करते हैं और कौमें तब बनती हैं कि जब कौमें अपने सिस्टम में इंसाफ को इम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि मेरिट सिस्टम भी इंसाफ ही है। और इंसाफ जब नहीं मिलता और रियासत का शहरी जब तक इस सुकून में ना हो कि मुझे इंसाफ मिलेगा, जब तक वो ये महसूस ना करे कि मुझे इंसाफ मिलेगा, तो उसको आप जो कुछ भी मुहैया कर दें बुनियादी सहूलियात में, वो पुरसकून नहीं हो सकता। सुकून उसको इस चीज़ से मिलेगा कि जब उसको पता होगा कि मैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा नौजवान, मेरी कौम इस वक्त महफूज है इंसाफ के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं कर सके, और उसकी वजह यह हुई कि हमने हर चीज़ को एक तो पोलिटिसाइज किया, और एक जो मैं का बुत हम कहते हैं कि मैं का बुत तोड़ना ज़रूरी है, हमने वो मैं का बुत नहीं तोड़ा। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी के हक को नज़र आते हुए कि हम खा रहे हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि उसमें या तो हमारा ज़ाती कोई मफाद शामिल था और या हमारे किसी ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से उसका मफाद शामिल था। और यही वजह है कि आज हमारा अदालती निज़ाम बदकिस्मती से दुनिया में जिस नंबर पे आता है, वो नंबर लेते हुए भी हमें शर्म आती है, क्योंकि ये बातें ऑन रिकॉर्ड हो जाती हैं, और ऑन रिकॉर्ड में फिर दुनिया जब सुनती है, जिसको पता ना हो कि हमारा कौन सा नंबर है, तो मैं नहीं समझता कि मैं वो नंबर उनको बताऊं। लेकिन निहायत ही अफसोसनाक है। अब इसको ठीक किसने करना है? इसको ठीक हमने करना है। कोई बाहर से आके ठीक नहीं कर सकता इसको। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम जितने भी मेरे वकला भाई हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको समझ आ जाती है, मैं आपको ऑर्डर नहीं कर सकता, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप लोग जब समझ जाते हैं कि ये इस केस के अंदर ये जो बंदा जो मैं इसका केस ले रहा हूं, ये इंसाफ पर बम्बी नहीं है, इसमें नहीं है वो दलाइल, वो चीज़ें कि जिसके लिए मैं इसके लिए फाइट कर सकूं और एक केस ले सकूं, तो ऐसा केस ना लिया करें। क्योंकि आप जान जाते हैं बहुत से केसों में कि गलत क्या है, सही क्या है। बहुत से केसेस में तो एक डिबेट और फिर गवाहियाँ और चीज़ें सामने आती हैं जिससे पता चलता है। कुछ केस बड़े ऑब्वियस होते हैं जिनसे साफ पता चल रहा होता है कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, उनको ना लिया करें, रिजेक्ट देम, ताकि ये बर्डन कम हो। दूसरा, मैं बहसियत वज़ीर आला अपने जो मेरे हुकूमत के जितने भी वकला, हमारे जो AGs और AGs होते हैं या DAGs होते हैं, उनको मैं ये बात बहसियत वज़ीर आला कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत का केस लड़ते हुए आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत गलत पोजीशन ले रही है और इससे किसी इंसान की नाइंसाफ़ी होगी किसी इंसान के साथ, तो बिल्कुल वो केस आप हारे, मैं आपको सलाम पेश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हुकूमत के फ़ायदे के लिए मैं किसी इंसान का हक छीनूं, और ऐसा हक छीन कर हुकूमत को अगर फ़ायदा होता है तो ये फ़ायदा नहीं बल्कि हुकूमत का, इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपने हक का साथ देना है। आप डिफेंड करने जब चले जाते हैं
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ میں پالیسی دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر وہ حق اس طرف ہے تو زیادتی کر کے آپ اس کو اس طرف نہ لائیں, کیونکہ اس سے شاید عارضی طور پر تو ہمیں لگے کہ یہ کیس جیت کے ہم نے فائدہ لے لیا ہے, حکومت کو دے دیا ہے, لیکن جس بندے کے ساتھ ہم نے انصافی کریں گے وہ ہمارے اوپر ایک دھبا ہوگا, ایک داغ ہوگا. تو نا انصافی بالکل نہیں کرنی, میرٹ کے اوپر کیس کرنے ہیں. آپ کا مقصد انصاف دینا ہے, کیس نہیں جیتنا. کسی کا حق کھا کر کیس جیتنا میرے خیال میں ناکامی ہے, جیت نہیں ہے. یہ میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب رول آف لا جب تک ہمارے اس سسٹم کے اندر ہم اس کو امپوز نہیں کریں گے تب تک ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے اور پیچھے ہی جاتے جائیں گے. آئین کی بالادستی ہمارے پر فرض ہے. ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے, آج تک سزا نہیں ہوئی. یہ آئین پھر ٹوٹے گا, پھر کوئی جرات کرے گا اس کو توڑنے کی, بار بار جرات کرے گا توڑنے کی, کیونکہ سزا نہیں ہو رہی. جب سزا ہوگی تو کوئی جرات نہیں کرے گا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے, اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈائریکٹو کیا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایز اے انسان, ایز اے پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے. جب ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی اس دن ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں گے.